दीपक की भांति जलता है कोई कोई, दीपक की भांति जलता है कोई कोई, वृक्ष की भांति फलता है कोई कोई। आदर्शों की बात बहुत लोग करते हैं, लेकिन महापुरुषों की आदर्शों पर चलता है कोई कोई, चलता है कोई कोई। जिंदगी में खेल खेलना, जरूर खेलना, लेकिन किसी की जिंदगी से नहीं खेलना। खेल ऐसा खेलना कि किसी का काम बन जाए, किसी का जीवन संवर जाए। जिंदगी भी अपने आप में एक खेल है। एक सांस आती है, एक सांस जाती है। आंख खुली हुई है तो आप जीवित हैं, आंख बंद हो गई तो सोना भी मरने जैसा है, मरना भी सोने जैसा है। तीर्थंकरों ने, महापुरुषों ने अपने बचपन में जो खेल खेले, उनसे कुछ संदेश दिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए खेल खेलना जरूरी है। आपसी मैत्री भाव के लिए खेल खेलना जरूरी है। सामाजिक संगठन और एकता के लिए सात्विक खेलों का होना आवश्यक है। उसके साथ साथ ये भी सीखते जाइए कि जैसे जिंदगी के एक खेल हैं, वैसे ही जैसे बचपन के खेल हैं, वैसे जिंदगी भी एक तरह से खेल है। संभल करके खेले तो सिद्ध सिला, न संभले तो 84 लाख की जेल है। देख लीजिए, आज लोग भूल गए। लोग अंडे की दुकान खोल रहे हैं, मुर्गियों को मार रहे हैं, चिकन और ये क्या पूरे रास्ते। पहले एक साधारण इंसान समझता था पुण्य पाप, ऐसा करेंगे तो पाप लगेगा, ऐसा नहीं करना है। किसी को सताएंगे, किसी जीव जानवर को मारेंगे तो पाप लगेगा। और आम इंसान भी काफी सावधानी रखते थे। आज पुण्य पाप शब्द ही गायब हुए जा रहे हैं। बच्चों, खेलना, लेकिन मोबाइल के खेल नहीं खेलना, क्योंकि उसमें आंखें और मन उलझ तो जाता है, लेकिन ना बॉडी के लिए फायदा होता है, ना बुद्धि के लिए फायदा होता है। उल्टा रौद्र ध्यान, हिंसा नंदी, गोलियां चलाना, बंदूक चलाना, हथियार चलाना, टैंक चलाना, इसको उड़ाना, उसको उड़ाना, बस ये उड़ाया वो उड़ाया। कितना मन गंदा होता रहता है, कैसा उछल चलता रहता है। उस बीच में अपने मम्मी पापा भी बुलाएं तो भी हम तैस में ही बात करेंगे, गुस्से में ही चिल्लाएंगे, हमारा काम बिगाड़ दिया, हमारा खेल बिगाड़ दिया। होता है कि नहीं? इसलिए गलत है ये। कबड्डी कितनी बढ़िया चीज है। इससे आपका एक तरह का योगा भी होता है। सांस भर ली और खेलते वक्त कबड्डी 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 करते रहो। किसकी कितनी लंबी चलती है, इससे योगा टाइप का भी होता है। दूसरा, कई सारी चीजें सीखिए। जीवन एक कबड्डी है, बीच में एक लाइन है, लाइन ऑफ कंट्रोल, मर्यादा है। जब तक आप अपने पाले में हैं, तब तक कोई यदि आपको मारने को, तकलीफ देने को, कष्ट देने को आए तो आप उसे खींच करके आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी के पाले में गए तो जैसे आपके साथ 10 लोग खड़े थे, उसके साथ भी 10 लोग खड़े हैं। आप अपनी मर्यादा के बाहर गए तो आपके पिटने के, मरने के ज्यादा चांस है। इसलिए अपनी मर्यादा का कभी उल्लंघन नहीं करना। दूसरी बात है, आप लाइन के उस पार गए हो और पकड़े गए हो,
लेकिन जब तक आप संघर्ष करते रहोगे, मराठी में हुतुतु, कबड्डी को हुतुतु 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 कर हुतुतु। आप लोग कबड्डी खेलते हो कभी? लेकिन हमारे बराबर नहीं खेली होगी, हैं? नहीं, नई पीढ़ी को स्कूल्स में भी, और कम से कम जो श्रावकों के स्कूल हैं उनमें तो ये चीज़ें सप्ताह में, महीने में 1-2 बार करवाना चाहिए व्यवस्थित। जैसे आजकल एक फैशन में आ गए ना कि समाजें, संस्थाएं भी क्रिकेट के आयोजन कर रही हैं, वैसे ही बड़े स्तर पर कबड्डी का आयोजन हो, बड़े गिफ्ट्स हो। आप कहोगे महाराज जी खेलने की शिक्षा दे रहे, केवल खेलने की शिक्षा नहीं दे रहे, आप चाहें तो आप इसके सिद्धांतों के माध्यम से धर्म की 4 बातें भी सिखा सकते हैं। दूसरा, उसकी शरीर का तो विकास होगा, उसे पता है मुझे कबड्डी खेलने जाना है, उस ढंग से सोचेगा, उस ढंग से अपनी बॉडी पर ध्यान देगा, मन पर ध्यान देगा, खान पान पर ध्यान देगा। वो फास्ट फूड खा के नहीं आएगा, बिस्किट खा के आएगा तो कुट कुट के जाएगा, दूध पी के आएगा तो जीत के जाएगा। इसलिए वो सब चीज़ों पर फर्क तो पड़ेगा। बिस्कुट खाएगा, कुट के जाएगा, फास्ट फूड बाजार की चीजें खाएगा, फुस्सी चीजें खाएगा, फुस्सा कहलाएगा। और अगर जब उसे पता है कि मुझे इस टाइप से जाना है, इस टाइप से जीतना है, तो उस टाइप से सोचेगा, इस टाइप से खाएगा, खान पान की शुद्धि भी होगी। हैं? ऐसे पहलवान हुए हैं और अभी हैं भारतीय पहलवानों में कि शुद्ध शाकाहार करते हैं और बड़े बड़े मेडल जीत करके लाते हैं। बाकायदा वो अखबार में बोलते हैं, टीवी पर बोलते हैं कि मैं अंडा नहीं खाता हूँ, मैं मांस नहीं खाता हूँ, मेरी दादी को पसंद नहीं है, मेरी माँ को पसंद नहीं है, और मैं मेडल जीत के लाता हूँ। तो ये जो लोगों की थिंकिंग बन गई है कि ये खाना पड़ेगा, गंदा खाना पड़ेगा, बिल्कुल जरूरी नहीं है। दारा सिंह ने जिंदगी में कभी नॉनवेज नहीं खाया, जैसा उसका अपना कमेंट्स है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, शाकाहारी है, खली, उनका तो नहीं पता, लेकिन बहुत सारे लोग हैं। एक नीरज चोपड़ा है, विजेंद्र सिंह था, एक होगा। कहने का मतलब यह है कि शरीर की शक्ति के लिए केवल गंदा खान पान नहीं चाहिए। तीर्थंकर भगवान को तो इस धरती पर उगा हुआ अनाज भी नहीं खाते हैं, तो भी उनके जैसा बल किसी में नहीं होता। केवल खाना नहीं चाहिए पड़ता, उसके लिए पुण्य भी चाहिए पड़ता है, उसके लिए सद्भावना भी चाहिए पड़ती हैं, तब एक इंसान शक्तिशाली बनता। सज्जनों, और क्रिकेट क्या है देख लीजिए आप, चूंकि एक विदेशी खेल है, लेकिन आज इसे बहुत पसंद किया जाता है। बच्चा छोटा सा होता है तो भी इसे छोटा सा बल्ला, छोटी सी गेंद पकड़ा देता है। लेकिन उसमें भी देखिए, जन्म जरा मृत्यु कहिए, विकेट है, बल्ला आपके हाथ में है और आप लाइन पर हैं। पूरी तैयारी के साथ खेल रहे हैं, 11 लोग, प्लेयर आपको आउट करने के लिए तैयार हैं, और आप अकेले एक मैदान में डटे हुए हैं। सीखो कि 11 लोग भी अगर आपके सामने, अनेक लोग भी आपको आउट करने के लिए खड़े हों, फिर भी जिंदगी की पिच पर हमेशा चौके छक्के लगाते रहिए। वे लोग आपको आउट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बॉलिंग भी वही कर रहे हैं। अगर उनकी बॉल पर आपने जोरदार शॉट मारा तो आपका चौका और छक्का पक्का, और अगर उनकी बॉल पर आपने ध्यान नहीं दिया, उसको झेल नहीं पाए, तो आउट, और कभी तो ऑल आउट। ढेर सारी है। अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक शारद रूप 3 विकेट की रक्षा भी आपको करना है, और आपको खेलना भी है। जिंदगी की क्रिकेट में
हर एक इंसान के सामने ढेरों समस्याएं हैं, लेकिन उन्हीं समस्याओं और संघर्षों में से निखर करके कोई महान बन जाता है। और इन संघर्षों और समस्याओं को जो झेल नहीं पाता है वो पहली दूसरी बाल में भी आउट हो जाता है। अरे कुछ लोग तो ऐसे भोंदू होते हैं कि आत्महत्या तक कर लेते हैं। 8वीं 10वीं 11वीं में फेल हो गए, पेड़ से लटक गए, किसी छोकरी के चक्कर में पड़े थे, छोकरी मिलती ना दिखी, पंखे से लटक गए। अरे इतनी बड़ी दुनिया, इतने बड़े भारत में एक छोकरी ना सही, बहुत ढेर सारी हैं। जबरदस्ती परेशान हो रहे हो, एक जॉब में एक नौकरी में फेल हो गए, लो कुएं में कूद गए, नदी में कूद गए, नाले में कूद गए। अरे और कहीं हाथ पांव मारो। खेल इस टाइप से सिखाते भी हैं कि जल्दी से हार मत मानिए। जब तक कबड्डी में पकड़ा गया व्यक्ति बोलता रहता है, डटा रहता है, गिरता नहीं है, कोशिश नहीं छोड़ता है, तब तक उसके जीतने के पूरे चांस होते हैं, क्योंकि एक बार उछल के भी वो अपनी लाइन को छू सकता है। लेकिन जैसे उसने हार मानी कि तो गया काम से। इसलिए जिंदगी की इस चौपड़ में, जिंदगी की इस शतरंज पर ध्यान रखना, जिंदगी भी एक शतरंज है। कोई राजा है, कोई वजीर है, कोई प्यादा है, कोई सेनापति है, कोई बादशाह है, कोई बेगम है। और जब तक शतरंज का खेल चालू है तब तक सबका अपना अस्तित्व है। लेकिन जैसे ही खेल पूरा हुआ तो सबों को एक डिब्बे में उठा करके बंद कर दिया जाता। घोड़ा, हाथी, राजा, रानी, सब जब तक सांसें चल रही हैं, जब तक आपका एक तरह का अस्तित्व है, तब तक आपको सब तरह के चांस हैं, सब तरह से आप कोशिश कर सकते। लेकिन जिस समय सांसें पूरी हुई, समय पूरा हुआ कि एक ही जगह जा करके सबको स्वाह कर दिया जाता है। घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखे मार खाई। पीछे नहीं देखना। जो कुछ भी हमारे साथ ट्रेजेडी हुई है, जो कुछ भी गड़बड़ हुआ है, जो कुछ भी नुकसान हुआ है, जो तकलीफें झेली हैं, पीछे मुड़ के मत देखिए, आगे बढ़िए। पीछे मुड़ के कभी देखते हो तो बस इस टाइप से देखो कि वो बातें हमारे वैराग्य में निमित्त बने, हमारी तरक्की में निमित्त बने। सच पूछना कि हम इसलिए बर्बाद हैं, हम इसलिए बर्बाद हैं कि भूल जाने वाली बातें सारी की सारी हमें याद हैं। हमें जो भूल जाना चाहिए वो हमें याद है कि इसने ऐसा किया था, इसने ऐसा किया था, उसने वैसा किया था, मेरा अपमान किया था, और वो बातें याद हैं, इसलिए हम बर्बाद हैं। वो सब भूल जाइए ना। नई सुबह हुई है, नए सिरे से जियो, नई सांस आई है, नया जीवन पाया है, नई कोशिश करो। घोड़ा है जमाल शाही, पीछे देखें, पीछे मत देखिए। जब तक आप पीछे देखेंगे तब तक बाजू वाला आपसे आगे निकल जाएगा। पीछे देखें, वैसा देखें कि हमारे लिए कुछ लाभदायक हो, कोई उपयोगी हो, कोई मार्गदर्शन करने वाली बात हो। फिजूल की बातें लाद के नहीं फिरना चाहिए। कोई लोग ऐसे होते हैं ना, 10 साल पुरानी बात याद रखते हैं, इनने ऐसा किया था, इनने ऐसा किया था, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा, मैं तो उनके घर कभी नहीं जाऊंगा। अरे ये सब चीजें छोड़ दो ना सज्जनों। ऐसे ही फुटबॉल का भी खेल होता है। फुटबॉल कौन कौन खेलता है फुटबॉल? हाँ, ये तुम जरूर खेलते होगे ना। क्यों? फुटबॉल
पांव से खेलने वाला बॉल। आप लोग खेलते, कौन कौन खेला कभी फुटबॉल? अच्छा, सब खिलाड़ी हैं इधर, लेकिन खिलाड़ी नंबर 1 लेकिन आप उससे सीखिए, देखिए तो सही। एक फुटबॉल होता है और कितने पांव की टक्कर मारना, सहन करना पड़ती है। अगर यह जीव इसी तरह से राग द्वेष में पड़ा रहा तो इसकी हालत भी फुटबॉल जैसी होती है। कभी इसकी लात पड़ती है, कभी उसकी लात पड़ती है। और यदि एक बाल सही ठिकाने पहुंच गया तो फिर मार से बच जाता है। वॉलीबॉल भी होती है, बेसबॉल भी होती है, और क्या क्या होता है, बास्केटबॉल भी होती है। तरह तरह के खेल हैं। जिन खेलों से शरीर का, मन का, बुद्धि का विकास हो, उनको जीवन में थोड़ी सी जगह जरूर देना चाहिए। और आंख में चोली, आंखें मत मीचे रहिए। अज्ञान से आंखें बंद हैं, अब तो आंखें खोलिए और आत्म कल्याण के पथ पर बढ़ने का प्रयास कीजिए। हमारे देश में जो खेल प्राचीन पद्धति के हैं, इसमें हार जीत तो है, लेकिन जैसे कुछ विदेशी खेल कहिए और मोबाइल के खेल के, उसमें मौत के अलावा कुछ नहीं है। फ्री स्टाइल कुश्ती में मौत तक हो जाती है, बेवकूफी। अरे इसलिए थोड़ी ना ये सब है। और हार भी हमें सिखाती है कि एक बार गिर जाएं, फिर उठें, फिर बढ़ें। जीवन में कोई संकल्प व्रत लिया है, कभी कमजोर पड़ गया, किसी कारण से टूट गया, प्रायश्चित लेकर के वापस जोड़ें, वापस हम तप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मन वचन काया की शुभ वृत्ति से जीव का कल्याण होता है, इसलिए हम शुभ वृत्ति करें। तीर्थंकर प्रभु के साथ खेलने वाले बालक देवों के भी परिणाम शुभ होते हैं, अच्छे होते हैं, क्योंकि किसी को मारना पीटने का ऐसा कोई भाव नहीं है, सामान्य वृत्ति है। और अगर हम राग देश मोह के प्रपंच में जाते हैं, आर्त रौद्र परिणाम में जाते हैं, तो पाप होता है। परिणामों की शुद्धि बने और जिंदगी के खेल में हम ऐसा कुछ पुरुषार्थ करें कि सिद्ध भगवान के निवास स्थान सिद्ध लोक के भागीदार बने। जीतेंगे कर्मों से, 8 कर्मों को हराएंगे और सिद्ध लोक को पाएंगे। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।